आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सदियों से बताई जा रही है, लेकिन उसका सच कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं 1492 में अमेरिका महाद्वीप की तथाकथित खोज की। जब हम ऐतिहासिक डेटा और नए शोध को गहराई से देखते हैं, तो पता चलता है कि उस समय अमेरिका की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की गई और जो असलियत थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं 16वीं सदी के मशहूर इटालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पूची के एक बहुत ही प्रसिद्ध बात से। वेस्पूची ही वो पहले इंसान थे जिन्हें ये समझ में आ गया था कि ये जमीन एशिया का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौथा महाद्वीप है जिसके बारे में यूरोप के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। उनके शब्द ये साफ कर देते हैं कि वहां पहले से ही एक बहुत घनी आबादी मौजूद थी। बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो ये मुंडिस नोवस यानी एक नई दुनिया थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, दुनिया के इतिहास को पलट कर रख देने वाला सवाल। जो दुनिया उनके लिए नई थी, क्या वो असल में सचमुच नई और वीरान थी? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस जगह के साथ नई दुनिया का विचार और खुद अमेरिका नाम जुड़ा कैसे। अगर हम वेस्पूची की यात्राओं पर नजर डालें, तो 1497 जैसी कुछ यात्राओं पर आज भी विद्वान बहस करते हैं कि वो सच थीं या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, उनकी यात्राओं के बारे में छपे हुए पत्रों ने उस समय के पूरे यूरोप में धूम मचा दी थी। उन पत्रों ने उन्हें उस दौर का सबसे महान नाविक साबित कर दिया था। और इसी प्रसिद्धि का नतीजा ये हुआ कि 1507 तक आते आते यूरोपीय विद्वान और मानचित्रकार वेस्पूची से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने दुनिया के नक्शे पर इस पूरी जमीन का नाम ही उनके सम्मान में अमेरिका रख दिया। सोचिए, बस इसी एक कदम ने हमेशा के लिए एक बसी बसाई घनी आबादी वाली जगह पर एक नई खोजी गई अनजान दुनिया का ठप्पा लगा दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसे आज के आधुनिक विद्वान द प्रिस्टीन मिथ या अछूते परिदृश्य का मिथक कहते हैं। ये प्रिस्टीन मिथ आखिर है क्या? ये एक बहुत ही गलत लेकिन लंबे समय से चली आ रही धारणा है। एक ऐसा भ्रम कि 1492 में जब यूरोपियन वहां पहुंचे तो अमेरिका बस एक खाली, वीरान और अछूता जंगल था, जहां इंसानों का कोई खास नामो निशान नहीं था, जैसे कि वो जगह बस किसी के आने और उसे खोजने का इंतजार कर रही हो। लेकिन इस मिथक की सच्चाई क्या है? इसे तोड़ने के लिए बस उस समय की जनसंख्या के अनुमानित आंकड़ों को देखना ही काफी है। 1492 में वहां रहने वाले मूल निवासियों की आबादी का जो आंकड़ा सामने आता है, वो सचमुच किसी को भी हैरान कर सकता है। शोधकर्ता विलियम एम डेनेविन के विस्तृत डेटा पर गौर करें तो पता चलता है कि मेक्सिको, एंडीज और बाकी हिस्सों को मिलाकर वहां लगभग 5 करोड़ 40 लाख लोग रहा करते थे। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही संपन्न और भारी आबादी वाला इलाका था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये जमीन किसी भी तरह से खाली या वीरान बिल्कुल नहीं थी। अब जरा सोचिए, जहां करोड़ों लोग रह रहे हों, क्या वो जगह सिर्फ एक जंगली इलाका बनी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। यूरोपीय लोगों के वहां पहुंचने से हजारों साल पहले ही वहां के निवासियों ने अपने हाथों से उस जमीन और परिदृश्य को एक नया रूप दे दिया था। वहां बड़े बड़े शहरी केंद्र थे, मीलों तक फैले सीढ़ीदार खेत थे। पूरे महाद्वीप में एक बेहतरीन और उन्नत कृषि व्यवस्था मौजूद थी, जो दिखाती है कि इंसानों ने उस जमीन को कितनी गहराई से आकार दिया था। वहां के लोग बस प्रकृति के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे, वो बहुत ही कुशल इंजीनियर भी थे। उन्होंने अमेज़न के जंगलों में टेरा प्रेटा नाम की बेहद उपजाऊ मिट्टी खुद बनाई थी। उन्होंने 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बिछाई थी, विशाल कृत्रिम टीले बनाए थे और बाकायदा योजना बनाकर आग के जरिए अपने जंगलों और वन्य जीवों का प्रबंधन करते थे। तो फिर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है, अगर 1492 में वो जमीन इतनी आबाद और विकसित थी, तो बाद में वहां आकर बसने वाले लोगों को वो एक वीरान और खाली जंगल क्यों लगा? इस सवाल का जवाब इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक सच में छिपा है। जब यूरोपीय लोग वहां पहुंचे तो वो सिर्फ अपने साथ हथियार या जहाज नहीं लाए, बल्कि पुरानी दुनिया की भयानक बीमारियां भी लेकर गए। ऐसी बीमारियां जिनका वहां के मूल निवासियों के शरीर ने पहले कभी सामना ही नहीं किया था, और इसीलिए उनके पास इन बीमारियों से लड़ने की कोई ताकत या इम्यूनिटी नहीं थी। और इसका नतीजा वो इतना भयानक था जिसकी कल्पना करना भी रूह कंपा देता है।
1492 से लेकर 1650 तक आते आते बीमारियों और संघर्षों ने उस पूरे महाद्वीप की आबादी को लगभग 89% तक खत्म कर दिया था। अगर हम कुछ खास इलाकों के आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। हिस्पानियोला, पेरू और मेक्सिको जैसी जगहों पर संपर्क में आने के महज 100 सालों के भीतर 79% से लेकर 99% तक लोग मारे गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं का लगभग मिट जाना है। और इसी भयानक त्रासदी ने जन्म दिया उस चीज को जिसे हम जंगल का भ्रम या विल्डरनेस इल्यूजन कह सकते हैं। आबादी के इस तरह अचानक खत्म हो जाने से वहां का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। 1750 के आसपास यूरोपीय लोगों ने जिस तथाकथित अछूते और शांत जंगल को देखा, वो कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं थी, बल्कि वो तो एक वीरान, छोड़ी गई जगह थी। इंसानों के ना होने की वजह से वहां एक डरावना और घना जंगल उगाया था। सोचिए, जब खेतों की देखभाल करने वाले, जंगलों को व्यवस्थित रूप से साफ करने वाले और शिकार करने वाले लोग ही नहीं बचे, तो प्रकृति ने बहुत तेजी से वापसी की। विशाल शहरों और खेतों पर घनी झाड़ियों और जंगलों ने फिर से अपना कब्जा जमा लिया। इंसान के ना होने से बायसन जैसे जंगली जानवरों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि 1700 और 1800 के दशक में लोग जो कुछ भी देख रहे थे, वो कोई वर्जिन फॉरेस्ट या कुंवारा जंगल नहीं था। वो तो एक ऐसी भूमि थी जो एक बहुत बड़ी इंसानी त्रासदी से गुजरने के बाद वीरान हो गई थी। उन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि इस घने जंगल के नीचे हजारों सालों की एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित सभ्यता दबी हुई है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज हम पर्यावरण को बचाने और उस अछूते जंगल की रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन अगर वो जंगल कभी अछूता था ही नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया और छोड़ा गया एक विशाल बागीचा था, तो प्रकृति के संरक्षण के बारे में हमारी बुनियादी समझ का क्या हमें इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत नहीं है कि हम असल में किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आज की इस एक्सप्लेनेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।